मैं मोहम्मद आमिर। आज का हमारा प्रैक्टिकल टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटो सेल। फोटो सेल को इस्तेमाल करते हुए इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम या ज़्यादा करने के ऊपर जो फोटो करंट होता है, जो करंट फोटॉन्स के गिरने की वजह से बनता है, जो करंट रोशनी की वजह से बनता है, तो उस करंट में क्या तब्दीली आती है, क्या वेरिएशन आती है अगर हम रोशनी को कम या ज़्यादा करें। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल इससे रिलेटेड है। ऑपरेटर्स जो हम इस्तेमाल करेंगे उसमें फोटो सेल जो कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, और एक बल्ब होगा जिससे हम रोशनी कम या ज़्यादा करेंगे। एक माइक्रो एमीटर होगा जिस पे जो फोटो करंट बनेगा वो हमें नज़र आएगा, और एक एसी सोर्स होगा जो कि हमारे बल्ब को चलाएगा। सेकंड नंबर पे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक बल्ब है, वहाँ से रोशनी आती है, वो रोशनी पड़ती है यहाँ फोटो सेल के ऊपर। फोटो सेल जो है वो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का बना हुआ है, और जब इस पे रोशनी पड़ती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो मूव करते हैं सर्किट में। क्योंकि एक सर्किट कंप्लीट है, तो यहाँ से अगर कन्वेंशनल करंट को देखा जाए तो फिर होल्स जो हैं वो मूव करेंगे इस सिमत में, इलेक्ट्रॉन्स इस सिमत में। तो कन्वेंशनल करंट को हमने ऐसे दिखाया कि वो पी टाइप से आगे ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे जाएंगे होल्स, और इस तरह से करंट चलेगा। यहाँ पे माइक्रो एमीटर होगा जो कि माइक्रो एम्पियर्स में हमें करंट दिखाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट है जो कि ग्रीन एरो से मैंने शो कराया है। तो आइए अब हम अपना ऑपरेटर्स लेते हैं और प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऑपरेटर्स हमारे सामने मौजूद है। ये एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट किट है। एक वुडन बॉक्स है। इस वुडन बॉक्स के ऊपर अगर देखें तो एक मीटर रॉड लगाया हुआ है। इसलिए लगाया है कि ये जो वुडन स्ट्रिप है इसके नीचे है बल्ब लगा हुआ। उस बल्ब को हमने कितना आगे मूव कराया, कितना पीछे मूव कराया, उसको हम नोट कर सकें, इस वजह से ये मीटर रॉड लगाया हुआ है। और यहाँ पे अगर देखें तो बाहर की तरफ साइड पे माइक्रो एमीटर लगा हुआ है 300 माइक्रो एम्पेयर की रेंज का। यहाँ से हम चेक कर पाएंगे कि करंट कितना पास आउट हो रहा है सर्किट में से। ठीक है जी। और इसके अगर अंदर की तरफ देखें तो इसके अंदर की तरफ आपको सिर्फ 2-3 कंपोनेंट्स ही मिलते हैं। एक बल्ब है 220 वोल्ट एसी के ऊपर, ये वर्क करता है। टंगस्टन फिलामेंट बल्ब हम घरों में इस्तेमाल भी करते हैं। ये फोटो सेल्स के 2 यूनिट्स लगे हुए हैं, और इनका जो रिज़ल्ट है तारों के ज़रिए से वो जा रहा है इस माइक्रो एमीटर को। तो यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो नोट करने की हैं, वो ये हैं कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब से जो रोशनी निकलेगी वो रोशनी पड़ेगी इन सेल्स के ऊपर, ये जो फोटो सेल हैं। और फोटो सेल्स क्या करेंगे, ये उस रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो कराएगा यहाँ पे माइक्रो एमीटर। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है इनपुट देने का, वो हम इस बल्ब को देते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है इस यूनिट के साथ। ठीक है जी। ये बिल्कुल आज़ाद यूनिट है। अगर रोशनी पड़ेगी इन फोटो सेल्स के ऊपर तो ये करंट शो कराएंगे, करंट बनाएंगे, और माइक्रो एमीटर शो कराएगा। अगर ये रोशनी नहीं पड़ेगी इन सेल्स के ऊपर, फोटो सेल्स के ऊपर, तो फिर जो है वो माइक्रो एमीटर शो भी करंट कुछ नहीं कराएगा। ओके, ब्लैक कलर करने का क्या मकसद है बॉक्स के अंदर? देखें, हम इस बल्ब को आगे या पीछे मूव कराएंगे तो वहाँ से इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होगी। अगर बल्ब करीब आएगा इस फोटो सेल के तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फोटॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स वो ज़्यादा पड़ रहे होंगे इन फोटो सेल पे। लेकिन अगर इस बल्ब को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो फिर जो है वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो पड़ रहे होंगे इन फोटो सेल पे वो कम हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसे पीछे की तरफ करेंगे तो दीवारों से भी तो रोशनी टकरा के आएगी। एक रोशनी होगी जो बल्ब से डायरेक्ट आएगी, एक होगी जो इन दीवारों से टकरा के आएगी। तो ब्लैक कलर करने का मकसद ये है कि जो दीवारों से टकरा के रोशनी आए स्कैटरिंग करके, वो रोशनी जज्ब हो जाए, वो ना पड़े इन सेल्स के ऊपर। सिर्फ जो डायरेक्ट रोशनी आ रही है वो डायरेक्ट रोशनी ही
इन सेल्स के ऊपर पड़े, इस वजह से ब्लैक कलर किया गया है। अब हम देखते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, फिर हम अपनी टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो ताल्लुक है इस फोटो करंट के साथ वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये नोट कर लें, मीटर के ऊपर 0 है, हमारा सर्किट ऑफ है। सर्किट को मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के ऊपर जैसे ही ये बल्ब ऑन हुआ है तो फोटो सेल ने भी करंट बनाना शुरू कर दिया होगा। हम देखते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम सबसे पहले रखते हैं 20 के ऊपर, ठीक है जी, 20 सेंटीमीटर के ऊपर रखते हैं और हम देखते हैं कि माइक्रो जो एमीटर है वो कितनी रीडिंग शो करा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 20 के ऊपर माइक्रो एमीटर जो रीडिंग शो करा रहा है ये है उसकी पोजीशन। इस रीडिंग को अगर आप गौर से देखें तो ये 200 है, दरमियान में 250 है और आगे 300 है, क्योंकि 200 और 300 के दरमियान 10 छोटी डिवीजन्स हैं। तो इस हिसाब से हर एक डिवीजन कितने की हुई, 10-10 माइक्रो एम्पेयर की हुई। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो नीडल है वो इस 200 के बाद पहली, दूसरी, तीसरी के ऊपर मौजूद है, तो इस तरह से 230 माइक्रो एम्पेयर का करंट हमने नोट कर लिया। किस पोजीशन पे, ये हमने यहाँ पे 20 वाली पोजीशन पे नोट कर लिया। अब आते हैं सेकंड रीडिंग के ऊपर। सेकंड रीडिंग हम ले लेते हैं 40 के ऊपर, ठीक है जी। इसको मैं इधर करता हूँ, यहाँ से चलते हुए हम जाते हैं यहाँ पे 40 पे, और 40 पे हम देखते हैं कि 40 के ऊपर जो है वो माइक्रो एमीटर क्या शो कराता है। 40 पे अगर आप देखें तो ये 50, ठीक है जी। 50 के बाद 50 और 100 के दरमियान में क्योंकि 5 हैं तो इस हिसाब से 10 की हुई, तो यहाँ पे 60 माइक्रो एम्पेयर शो कराया इस माइक्रो एमीटर ने। मज़ीद आगे चलते हैं, हम जाते हैं यहाँ से 60 पे, और 60 की पोजीशन पे आप अगर देखें तो क्या हुआ, 60 की पोजीशन के ऊपर माइक्रो एमीटर ने करंट शो कराया 20 माइक्रो एम्पेयर का। मज़ीद हम देखते हैं 80 पे। जैसे ही हम 80 की कंडीशन के ऊपर गए तो इस 80 के ऊपर आप देखें तो माइक्रो एम्पेयर ने कितना, माइक्रो एमीटर ने कितना करंट शो कराया। माइक्रो एमीटर ने 10 माइक्रो एम्पेयर का करंट शो कराया। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जितना हम दूर चलते गए हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती गई और उस हिसाब से जो फोटो करंट है वो भी कम होता गया। अब हम डाटा अपना टेबल में पुट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और हमें पता चलेगा कि ये जो इनके दरमियान कनेक्शन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट के दरमियान में, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती गई तो करंट भी कम होता गया। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसका डाटा हमारे पास आया, उसकी मैंने ये टेबल बना ली। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये है डिस्टेंस ऑफ बल्ब फ्रॉम सेल। तो पहला जो डिस्टेंस हमने रखा था वो 20 सेंटीमीटर था, नेक्स्ट 40, फिर 60, फिर 80। तो इस तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1/d², हमने ये जो डिस्टेंस था इसका स्केयर लिया और फिर उस 1 को डिवाइड कर दिया इसके स्केयर पे, मीन्स ये है 1/20 का स्केयर, ये है 1/40 का स्केयर। इसी तरह 1/60 का स्केयर है, 1/80 का स्केयर है। हमारे पास ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ गई। और नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो हमने नोट किया, 20 सेंटीमीटर पे 230 माइक्रो एम्पेयर, इसी तरह 40 पे 60 माइक्रो एम्पेयर, फिर 20 माइक्रो एम्पेयर, और 80 सेंटीमीटर पे जब हम ले गए तो 10 माइक्रो एम्पेयर हमारे पास करंट आया था। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जैसे जैसे हम फासला बढ़ाते गए हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू कम होती गई है। और ऐसा क्यों हुआ होगा, फासला बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स कम पड़ते होंगे फोटो सेल पे, तो इस वजह से करंट भी कम बनता है। तो जो टेबल हमने बनाया, जो डाटा हमारे पास इकट्ठा हुआ, उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने ये एक ग्राफ बनाया है। फोटो करंट जो कि माइक्रो एम्पेयर में है वो वाई एक्सिस पे,
और इस तरह से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ऑफ फोटो सेल फ्रॉम लाइट सोर्स सेंटीमीटर में लिया है। ये 4 ऑब्जर्वेशंस थी, ये 4 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं और इन 4 पॉइंट्स को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो फोटो करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के, या हम कह सकते हैं कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है ये जो फोटो करंट है। ये एक सेकंड ग्राफ है जिसमें थोड़ी सी मैंने चेंजिंग की है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डायरेक्ट डिस्टेंस लेने की बजाय लाइट इंटेंसिटी 1/d स्क्वायर में मैंने ली है। इस वजह से ये किया ताकि अगर आपको पहला ग्राफ समझ नहीं आया तो फिर दूसरे ग्राफ में आपको समझ आ जाए ये वाला रिलेशन। इसमें देखें तो ये जो हमारी 4 ऑब्जर्वेशंस थी उसके पॉइंट्स कुछ इस तरह आते हैं, और ये जो लाइन है सीधी एक्स और वाई के दरमियान में, ये क्या शो करती है? अगर सीधी लाइन हो तो दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये क्योंकि ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है, तो इस तरह से हमें पता चला कि वाई एक्सिस पे जो करंट है, फोटो करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/d स्क्वायर के। तो फिर यहाँ से भी हमें वही बात समझ आई कि करंट जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। तो लास्ट पे जो हमारा रिजल्ट है फ्रॉम द ग्राफ्स ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, इट इज़ वेरीफाइड दैट फोटो करंट ओबेज द इन्वर्स स्क्वायर लॉ, मीन्स I directly proportional to 1/d square और I is inversely proportional to d square। तो ये जो चीज़ है ये दरअसल इन्वर्स स्क्वायर लॉ का रिलेशन है। तो फोटो करंट इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। लेकिन जहाँ पे ये बात हो रही है करंट की, वहाँ सिंपल करंट लिखने की बजाय आप इसके सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे थोड़ा सा पी भी लिखें ताकि पता चले कि ये जो करंट है ये फोटो करंट है, ये फोटॉन्स की वजह से बन रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस प्रैक्टिकल की। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।